नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक्स का ऑडियो पॉडकास्ट और मैं हूं निखिल। वो दौर 1947 का था जहां देश गुलामी की जंजीरों से आजाद होकर लोकतंत्र के पहले पायदान पर सफर करने को तैयार था। एक बालक, तब उसकी उम्र रही होगी 10 साल, 1957 के चुनाव में कांग्रेस की बाड़मेर से उम्मीदवार थी रुक्मणी देवी और सामने स्वतंत्र पार्टी के तन सिंह से उनका मुकाबला था। शहर की गलियों में वो 10 साल का बालक कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित था और नारे कांग्रेस के लगाता फिरता था। आज पॉडकास्ट में तब का वो बालक आज 72 बसंत देख चुका है, बात करेंगे सदर नजीर मोहम्मद से कांग्रेस तब और अब पर। सदर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे पॉडकास्ट पर। मैं हूं निखिल व्यास। धन्यवाद सर। बहुत से तजुर्बे हैं आपके पास, बहुत सी बातें हैं आपके पास। शुरुआत आपकी किसी ऐसी याद से करना चाहूंगा कि वो 10 साल का बच्चा जब गलियों में नारे लगाता था कांग्रेस के पक्ष में, तो क्या ऐसी विचारधारा थी कि आपको स्वतंत्र पार्टी उस वक्त पसंद नहीं आई और आप कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव हो गया? बताएं जरा। ऐसा है सर, जी। देश की आज़ादी के अंदर कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। जी। तो हमने बचपन से, जब से हमने होश संभाला, तो जी। हमने यही देखा जी। कि जो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां कांग्रेस ने दी, मैं समझता हूँ किसी और पार्टी ने नहीं दी। जी। तो हमारे जहन के अंदर यही था कि वास्तव में एक गरीबों की जी। मसीहा, देश जी। को आजाद कराने वाली पार्टी वो कांग्रेस है। जी। और वैसे हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी थी कि जी। हम शुरू से ही कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जी। इसलिए बचपन से जहन के अंदर बस यही रहा कि साहब कांग्रेस पार्टी के साथ हम जुड़े रहेंगे और हम कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो वो कैसा दौर रहा होगा 1957 में, जब चुनाव था, जब बाड़मेर से रुक्मणी देवी मैदान में थी और उस दौर में किसी महिला का राजनीति में आना, घर की दहलीज घूंघट की प्रथा होती थी, दहलीज से बाहर होती नहीं थी, शिक्षा खासतौर पे बालिकाओं में, महिलाओं में इतनी थी नहीं, और उस दौर में रुक्मणी देवी का सीधे सीधे राजनीति पर, और वो भी नया नया देश आजाद हुआ था और राजपूत उनके सामने थे, तन सिंह जी, तो किस तरह का वो रोचक मुकाबला था? ये सही है कि जी। वो जमाना ऐसा था कि महिलाएं तो घर से बाहर भी नहीं आती थी। जी। तो राजनीति की बात तो बहुत बड़ी है, जी। फिर भी हमारे यहाँ से सन 57 के अंदर बंशीधर जी वकील साहब थे, रामाओ थे। जी। तो उनकी मदर भी आजादी की जंग के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, यानी आजादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था। और उनकी वो उनकी वापस बताइएगा, उनकी रुक्मिणी माता देवी जी की सास। सास ने? अच्छा। हाँ, रुक्मिणी देवी जी की सास थी जी। चूनी देवी जी। जी। तो वो भी शुरू से ही कांग्रेस माइंड की थी। और आजादी के जो संग्राम के अंदर, जो ये हमारे बाड़मेर के अंदर जो उस वक्त के, जी। जैसे बिरदी चंद जी जैन है, अब्दुल हादी साहब है, पंडित देवदत्त तिवारी साहब है, जी। ऐसे जो कार्यकर्ता थे, तो जी। उनसे प्रेरित थी। और लेकिन सदर साहब, ये बहुत बड़ी जानकारी आपसे मिल रही है कि देश की आजादी के संग्राम में बाड़मेर की एक महिला ने हिस्सा लिया। जी, ये इस किस्से का आज के युग में तो जिक्र ही नहीं है कहीं। हम तो आपसे सुन रहे हैं पहली बार कि नहीं, कांग्रेस से किसी महिला ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। बहुत बड़ी बात है ये बाड़मेर से। जी 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 जी, हाँ जी। ये सही है। वो जी। जो बड़े ऊंचे विचारों की थी, हमारे जो चुनी देवी जी थी, जी। तो वो हमारे जो वकील साहब है बंशीधर जी, जी। उनकी माता जी थी। और ये रुक्मिणी देवी उनकी पुत्र वधू थी। ठीक है। तो फिर मतलब कोई और कोई तैयार नहीं हुआ, या हुआ होगा तो भी पार्टी ने मतलब उस वक्त जी। बाड़मेर के जो जितने भी कांग्रेस जन है, उन्होंने ये तय किया कि यहाँ से रुक्मिणी देवी को ही लड़ाया जाए। और रुक्मिणी देवी जी लड़ी, जी। मगर कामयाब नहीं हुई।
जी, लेकिन मैं तो और मेरा इंटरेस्ट अब इस बात में जानने लगा है कि आज़ादी के संग्राम में इनकी सास रही, फिर पुत्र-वधू को राजनीति में लाना, तो उस वक़्त की जो सास और बहू का जो रिश्ता होता था, वो इतने खुलेपन का नहीं होता था कि सास आज़ादी के संग्राम में हिस्सा ले और बहू को राजनीतिक मैदान में उतार दे। ये कैसा रहा होगा? आपने कैसा समझा होगा उस वक़्त? क्योंकि आपकी भी उम्र महज़ उस वक़्त 10-11 साल रही होगी। जी जी जी, जी, बिल्कुल सही है। जी, मगर क्या है, वो जो हमारे मैंने आपको कहा नहीं कि चुनी देवी जी थी, वो बड़े उच्च विचार की महिला थी जी, और देश के प्रति समर्पित थी और कांग्रेस के प्रति समर्पित थी। जी, तो उन्होंने मतलब अपनी पुत्र वधू को, जो कि जी, इनके पुत्र थे बंशीधर जी वकील साहब, रामाव साहब वो वकील जी, थे जी, और ये भी पढ़ी लिखी थी, जी। तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब तो अपनी पुत्र किस वधू। तरह का सदर साहब ये भी जानना चाहेंगे, हम श्रोताओं को बता देते हैं कि इस वक़्त हमारे साथ सदर नज़ीर मोहम्मद हैं, जो हमें सन 57 की राजनीति के किस्से सुना रहे हैं कांग्रेस के। नज़ीर साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि उस वक़्त जो चुनाव लड़ते थे और आप गलियों में जब नारे लगाते फिरते थे, वो जी, कोई नारा याद है आपको? किस तरह के नारे लगते थे? नारे तो ये ही लगते थे साहब, ये कांग्रेस जिंदाबाद के ही लगते थे ज्यादातर। जी, मगर जो विपक्ष वाले थे वो बड़े गंदे नारे लगाते थे। जैसे क्या लगाते थे? अब वो अब कहने जैसे भी नहीं है साहब। थोड़ा-सा धोड़ी, थोड़ा एक सा था शराफ़त एक के था लिए। साहब, धोड़ी धोड़ी टोपी काला बूट और कांग्रेस है वैसों की मूत, ऐसे करके जो ये नारे लगते थे। जी, धोड़ी टोपी काला बूट जी, और कांग्रेस है वैसों, यानी वैसा नाम नहीं लेना जी, चाहिए, वैसों जी, की मूत, मतलब यूं करके जी, वो ऐसे वो नारे जी, लगाया करते थे, यानी कांग्रेस जी, को जो, क्योंकि यहाँ वैसे अभी आपने भी फरमाया, ये सच्चाई है कि उस वक्त मतलब ये सामंतवाद हावी था, तो जी, इस साइड वो इस एरिया के अंदर तो ज्यादा जी। था। जी, तो मारवाड़ में तो पूरा एक सामंत हाँ में क्या कहूँगा, राजतंत्र था, राजाओं का राज था। जी और जहाँ तक मैं नज़ीर साहब आपके बारे में जान पाया हूँ, जो थोड़ी बहुत आप पे हमारी शोध है, वो ये है कि आपके जो परिवार है, उसको बंदूक या लोहार कहते हैं, क्योंकि राजा-महाराजाओं को जो बंदूक, अस्त्र-शस्त्र होता था, वो जी आपके परिवार तैयार करता था। ये सच है? जी 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 जी। जी। तो आ, आप लोगों को तो राजपूतों के ज़्यादा करीब होना चाहिए, तो फिर आप जी रुक्मिणी देवी थे, जी की तरफ कैसे चले गए? हम जी, थे ही करीब थे सर, मैं ऐसा जी, ना वास्तव में हम जी, इतने करीब थे जी, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि जैसे राजपूतों के हम आत्मरक्षा के हथियार बनाया करते थे, जी, तो हम लोग उनके बहुत करीब थे और जी, वो लोग हमें बाकी बहुत रखते थे, ऐसी बात नहीं थी। मगर जी। विचारधारा की बात थी ना, विचारधारा जो तो मेरे विचारधारा पे बात करें तो फिर तो वही हो गया कि इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। जैसी राजनीति आई तो दूर हो बिल, जाते थे। बिल्कुल 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 ऐसा सब आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। जी, मगर जी, क्या है कि जो मेरे पिताजी थे ना, वो इस मामले से कांग्रेस के कुछ जो सिद्धांत है ना, जी, वो बड़े प्यारे थे, मतलब यानी महिलाओं के लिए खास जी, करके, जी, दलितों के लिए, जी, गरीबों के लिए। जी, यानी उस वक्त जो ये छुआछूत थी इतनी जी, ज्यादा थी, जी, तो मेरे पिताजी जो थे इस्माइल खान जी थी, जी, वो मतलब इस बात से बहुत ज्यादा प्रेरित थे जी, कि मतलब महिलाओं को अगर किसी ने अधिकार दिया है तो पहली बार वो कांग्रेस ने दिया। जी, तो वो इसलिए मतलब फिर मतलब हमारी विचारधारा इधर होगी। और जी, ये मैं आपको एक बात और सच्चाई बता देता हूँ जी, जी। कि साहब क्या है, आपका शुभ नाम? निखिल नाम है मेरा। निखिल जी, निखिल जी, जी, मैं आपको एक बात और जी, बता देता हूँ जी, जी, कि उस वक्त जब हम लोग, मेरे पिताजी जी, कांग्रेस का प्रचार करते, जी, पंडित देव तिवारी हमारे पड़ोसी थे, बाड़मेर में अच्छे नेता थे, जी, बहुत भले जी, आदमी थे, अच्छे जी, थे पंडित देव तिवारी, ये बृद्धि जी जैन जी, साहब है, जी, विधायक भी रहे वो यहाँ से। वहाँ विधायक भी रहे जी, हुए हैं। जी, तो उनके साथ में जब मेरे पिताजी कांग्रेस का वर्क करने लिए गए, जी, जब हमारे यहाँ के जितने भी जागीरदार है, जी, उनको ये मालूम हुआ कि यार इस्माइल जी लोहार मतलब, वो मतलब अगर कांग्रेस के साथ जाता है, ये समझ से बाहर है। जी, तो मुझे आज भी याद है साहब कि वो हमारी दुकान थी जनरल मैकेनिक की, हमारे पिताजी की। जी, तो सारे यानी मालानी के करीब करीब जो सभी उस वक्त के जागीरदार थे साहब, जी, वो मिल करके आए जी, और आकर के उन्होंने कहा, अरे भाई इस्माइल जी, आप अगर मान लो उनके साथ चले जाओगे तो फिर मतलब समझ लो कि माखन डूब गया। जी, जी, तो आप ऐसा मत करो भाई,
अब हमेशा अभी हमारा खाया हुआ आपके पेट में और आपका खाया हुआ हमारे पेट में, अभी से तो आप ऐसा मत करो। जी 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 तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि सब मेरे पिताजी को इतनी गैरत आ गई कि वाकई सही है, सब हमने इनका खाया, इन्होंने हमारा खाया। जी तो मेरे पिताजी ने कहा मैं अब और बोलो क्या करूं। जी तो क्या मतलब भाई ऐसा है, जी हमारा साथ दे, हमारा साथ नहीं दे तो कम से अपने घर बैठ जा, आप भी इनके साथ में मत घूमो, आप हमारे वोट खराब मत करो। जी, मतलब रुक्मणी देवी के साथ मत घूमो। जी। जी तो ठीक है। सच्चाई है कि मेरे पिताजी को घर बैठना पड़ा जी जी और उन्होंने वर्क करना छोड़ दिया। जी, तो यही और बात आपके पिताजी की बाद में पीढ़ी चलती गई तो फिर आप पे भी आया होगा ना, आप पे भी कहा होगा यार आप तो जागीरदारों के साथ रहे, इन राजाओं के साथ रहे, सही है, इन सही है, राजपूतों के साथ रहे, बिल्कुल। आप उनके शस्त्र हम्म, बनाने वाले इंजीनियर थे। तो बिल्कुल। फिर आपने फिर कांग्रेस का झंडा अब तक क्यों उठा रखा है आपकी उम्र 72 साल में भी? अब ऐसा था नहीं, मैंने क्या कहा साहब, जी अब कुछ तो परिस्थितियां बदल गई, अब वो बातें नहीं रही। उसके जी बावजूद भी जी ये सच्चाई है जी कि मतलब हमारे यहाँ के जो जागीरदार है वो, जैसे हमारा परिवार, मैंने आपको कहा नहीं, बाकी हम बंधु गेलवार थे तो हम करीब थे, तो वो आज भी हमारे से अच्छा रखते हैं, बहुत जी अच्छा रखते हैं। जी जी और हम भी उनकी बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और जी। मेरे ऊपर भी कई बार ऐसा वो हुआ। वो व्यक्तिगत हो सकता है लेकिन राजनीतिक विचारधारा में आप कांग्रेस की तरफ रहे। जी 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 जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, अच्छा बस। नजीर साहब आपसे बात करता अच्छा लगता है। एक बड़े अच्छे एक शायर ने एक चीज कही थी जो मुझे लगता है कि आप पे मुफीद है और आप पे कह देना चाहिए। जब जी आपसे बातचीत कर रहा हूं तो एक शायर ने कहा था कि बोलते रहना, जी। क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। हम्म। आप जो बोल रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है और मैंने ये भी सुना है कि आप बड़ी अच्छी सियासत पे शायरी करते हैं। हाँ, वो अब ऐसा है, वक्त की अब तो उम्र हो गई है साहब, अब तो कोई शायरिया वायरिया तो अब रही नहीं। जी, फिर भी, फिर मतलब भी कोई याद है तो एक सुना दीजिए, हमारे श्रोता आपकी आवाज में ही आपकी उस शायरी को सुनना चाहेंगे। अभी कुछ रोज पहले की इलेक्शन के टाइम की बात है, जी जब यहाँ हमारे यहाँ से, वैसे बाड़मेर से अभी 3 बार 4 बार एमएलए साहब हमारे मेहरम जैन साहब है वो ही जीते, मगर इस बार वो कामयाब नहीं हुए। जी तो कुछ जब लोगों का मनोबल कुछ टूटने लगा, तो उस वक्त मैंने ये शायरी कही थी जी कि न घबराओ कांग्रेस जनों, जी न घबराओ कांग्रेस जनों, कांग्रेस की शान बाकी है। जी, अभी सोनिया जी सक्रिय है, अभी प्रियंका बाकी है। क्या बात है। वो लोग क्या समझते हैं जो पप्पू कह के हंसी उड़ाते हैं, अभी तो राहुल गांधी का कमाल बाकी है, बाकी है, बाकी है। क्या बात है। तो आपने प्रियंका का जिक्र तो उस गांधी परिवार से किया था और बाड़मेर में बाजी यहाँ की एक प्रियंका मार गई। तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि यहाँ की प्रियंका के पक्ष में कह दिया हो? नहीं नहीं, वैसी बात तो नहीं थी। जी, चलिए खैर, थोड़ा वापस पुराने आते हैं। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ कि वो जो कांग्रेस थी जिसमें अभी आपने नाम गिनाए, उसमें अब्दुल हादी साहब की बात कर रहे हैं आप, प्रदीप चंद जी जैन साहब की बात कर रहे हैं आप। उस दौर के जिन सैद्धांतिक कांग्रेसी नेताओं की आप बात कर रहे हैं। हम्म। आज कांग्रेस कैसी है सदर साहब? ये सच्चाई तो बताऊं मैं आपको कि अभी कांग्रेस सारी मतलब खुर्द बुर्द हो गई है, कांग्रेस अब बिखर रही मुझे है। सदर साहब, मुझे सच्चे लोग और सच्चाई से अपनी पत्रकारिता करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप जो कहेंगे जी सच्चाई से ही कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। जी। जी, पोते-पोती आस-पास खेल रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, बाहर है तो मतलब वो गली में है। नहीं अच्छा लग रहा है, आवाज़ें सुनकर यूँ लगता है भरा पूरा परिवार है, 72 जी बसंत आपने देखे हैं। जी। चलिए बात इस पर आते हैं कि किस तरह से था कांग्रेस का? थोड़ा बच्चों को ये बताइए कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है, कल को ये इंटरव्यू यादों में रहेगा। जी जी जी। बच्चों को कहो बेटा शांत हो जाओ, थोड़ी देर बाद हाँ चॉकलेट दिलाऊँगा, थोड़ा लालच दो हाँ बच्चों को। नहीं, चॉकलेट तो वैसे ही थैली उनको दे के ही बिठाया है, मगर थोड़े हाँ। बाहर ही है, मगर फिर भी आवाज आ रही है। चलो बंद करता हूँ हाँ, क्योंकि दरवाजा। लालच की पहली सीढ़ी तो घर से शुरू हो जाती है, जी बच्चों जी से जी है ना, फिर देश में जी लालच बढ़ता गया, जी। राजनीति में बढ़ता गया। बिल्कुल खैर, सच्चाई है, तो बिल्कुल सच्चाई तो है। अब ये बताइए कि वो जो कांग्रेस था, थोड़ा-सा मुझे उस कांग्रेस पे बताइए कि वो कांग्रेस कैसी होती थी? सब ऐसा है, वो कांग्रेस थी जी, जिसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जी, सेवा की भावना थी, जी, लोगों की खिदमत करने की भावना थी, जी, गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को आगे लाने की उसमें भावना थी, जी। जो आज बहुत कम हो गई है। हाँ, अब सेवा के साथ मेवा मैं हो प्राथमिकता गया। पे हो गया है। जी 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 जी।
ठीक है। और यहाँ के जो हमारे, मैंने कहा सब, जैसे बिरदीचंद जी है, या जी जो पंडित देवदेव तिवारी जी है, या जी हादी साहब है, जी या हरिराम जी गारू है, या मेरे पिताजी इस्माइल खां जी है, जी या माना खां जी है, ऐसे कुछ लोग थे। हकीकत बात है, मैं आपको ऐसी मुझे नहीं कहनी चाहिए, मगर वो झोला छाप थे। मतलब उनको जी। पैसे से वो कुछ लालच नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सेवा। हाँ, मतलब मलंग फकीरी सी थी। फकीरी सी थी, जी जी हाँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब क्या है जी कि फकीरी के अंदर सेवा की। जी जी। उनको सिर्फ ये लालच नहीं था कोई, मतलब। तो हाँ, इसलिए क्या है कि लोग कांग्रेस के, वो कहते भी थे ना, मन लागा मेरा यार फकीरी में। बिल्कुल। तो वो सेवा फकीरी की थी। लेकिन बदलती कांग्रेस को जब आप देख रहे थे, आप जवान होते गए, 10 साल हम्म का वो बच्चा जब गलियों में नारे लगाता था, फिर वो हम्म बड़ा हुआ 20 साल का, 22 साल का, हम्म 25 साल का, 30 साल का। हम्म। क्या फर्क लगने लगा था कांग्रेस में? ज्यादा फर्क लगने लगा था, और थोड़ी उसके लिए आवाज, हमने, सदर साहब, थोड़ी जी बच्चों को शांत करेंगे तो हाँ, हमारे श्रोता आपको सुनना पसंद करेंगे। थोड़ा सा उन्हें शांत करिए। निखिल जी यार, बाहर है वो, मतलब गली के अंदर है वहाँ, मतलब चलो मैं उधर बैठता हूँ। हाँ हाँ थोड़ा, हाँ आप थोड़ा हाँ। अंदर चले जाएं। जी 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 जी। तो बोलते भी जाइए। तो क्या जी। था थोड़ा सा जो आपकी यादों में है? नहीं, खास तो कुछ नहीं था, बदलाव आ रहा था। वैसे जैसे हमारे बाड़मेर की ये जो बात करें, तो बाड़मेर के अंदर जो ये बदलाव शुरू हो गया था, लोगों के जहन में ये बात जी आने लगी थी जी कि कांग्रेस हकीकत में गरीबों की मसीहा है, जी गरीबों की चाहने वाली है, दलित, जी मजदूर और महिलाओं को इज्जत देने वाली है। जी तो फिर जी मतलब नहीं तो क्या साहब, सन 3 इलेक्शन के अंदर कांग्रेस बाड़मेर से नहीं जीती। जी 3 इलेक्शन के अंदर 52, 57 और जी 62, जी तीन में नहीं जीती। जी और सन 67 के अंदर जी अमृत जी नाहटा पहली जी बार यहाँ से सांसद बने, जी और बिरदीचंद जी जैन भी यहाँ जी से एमएलए बने। जी और कांग्रेस के अंदर जो बदलाव वास्तव में जो आना चाहिए था वो आने लगा था। यानी जी जी पहले पहले जो, यानी जितना भी करते थे तो वो संगठन के लिए ही था, कोई वो सरकार के लिए या कोई भी जीत नहीं पाया था। उसके जी बाद में जी 67 से सब यहाँ पर मतलब कांग्रेस मजबूत होने लगी, जी और बहुत मजबूत हुई। जी अमर नाडा जी 3 बार जीते, जी बलीचंद जी जीते, जी हमारे नागौर वाले वो सांसद जी वो जीते। और जी कहने का मतलब शुरू से आज भी, वैसे मैं आपको बता दूं साहब, बाड़मेर में कांग्रेस बहुत मजबूत है। जी। अब तो दिख रहा है, अभी तो विधानसभा लोकसभा के बाद लगने लग गया कि बहुत मजबूत है। जी जी। वैसे नहीं, शुरू से भी मजबूत है, मगर कुछ कारणों से, मैंने आपको बताया नहीं कि कुछ हमारे लोगों के कारणों से, और कुछ जो आदमी हमारे गोलू, हमारे लोग कौन सर? जी हमारे लोग आप कहना चाहते हैं हमारे हाँ लोगों हाँ, की? कांग्रेस ही, हाँ, मेरा मतलब मतलब कांग्रेस की वजह से ही, कांग्रेसियों की वजह से ही कांग्रेस कमजोर हुई। कमजोर हुई। वो लोग कौन है, थोड़ा सा उन पर पॉइंट आउट नहीं, करेंगे, ये वो लोग ऐसा है ना जिनकी साहब, वजह अब से? ये तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, मगर मैंने ये महसूस आप किया कि अपने लोग अपने आप स्वार्थ अपने के लिए। आप अपने अनुभव से हमें बताइए हाँ कि हाँ, वो तो मैं कौन कह रहा हूँ ना सर, कांग्रेसी है जिनकी वजह से कांग्रेस कमजोर हुई। तो मैं कह नाम रहा हूँ सर, मतलब नाम लेने में कि आपत्ति है सदर साहब? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब नाम ऐसा है ना कि हमारी नाम कुछ नहीं लेना उम्र चाहते हैं? उम्र इतनी हो गई है कि अब वो कुछ मैं मतलब ज्यादा नहीं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा जी कि कांग्रेस को हमेशा कांग्रेसियों ने हराया। जी और जी जो जातिवादी लोग, जी या कहना कर जो पूंजीपति हो, या वो, या जी कुछ ऐसे आ गए जो अब मैं कह नहीं सकता, मगर सच्चाई ये है कि कांग्रेस के अंदर घुस करके कांग्रेसियों ने ही हराया, कांग्रेसियों ने ही कमजोर किया। जी और जब जब भी कांग्रेस एक हुए जी तो कांग्रेस जीती। जी जी। जी बदलाव कैसा आया? जो पहली पीढ़ी रही आपके पिताजी से लेकर वृद्धिचंद जैन तक, और उसके बाद ये कांग्रेस का सत्ता का जो हस्तांतरण आगे नई पीढ़ी को दिया गया, जी। उसके बाद की पीढ़ी में शायद आपके ये आ जाते हैं रिकबदास जी, हम्म मेवाराम जी, हम्म। और फिर उसके बाद और जाएं तो फिर ये हेमाराम जी। हेमा राम जी है, हरी जी है, सोना राम जी है, जी ये जी सारे लोग मतलब रहे हैं। और जब भी मैं तो साहब एक दो बार मैंने अशोक जी को भी कहा जयपुर में, मैंने कहा साहब जब भी जी। ये सारे एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत बाड़मेर से तो मतलब कांग्रेस को पीछे नहीं रख सकती। लेकिन और ये एक होते क्यों नहीं है? अब ये अपनी विचारधारा है।
या तो क्या सन विचार आदमियों को आपस में, या तो एक दूसरे से मेरी जो है कि वो इनके विचार है आपस में वो नहीं मिल रहे होंगे, जी या कोई ऐसा कारण होगा जिस कारण मतलब ये क्या है कि जी ये बीच में बिछड़ जाते हैं, तो ये जो उसके कारण वापस राज ये कांग्रेस जो कमजोर हो जाती है। सदर साहब, ये जो अब हम जो समझ रहे हैं कि बाड़मेर की राजनीति में विचारधारा जो 2023 और 24 का हमने चुनाव देखा है, विधानसभा लोकसभा का, जी इसमें विचारधारा ना कांग्रेस की रही ना भाजपा की रही, यहाँ जातिवाद बहुत हावी हो गया है। जी जी, सही है सही है। तो ये जातिवाद की वजह तो नहीं है कि कांग्रेस अपने उस रूप को बदल रही है? काफी हद तक सही है, जी काफी हद तक ये जी सही है जी कि ये जातिवाद कुछ ज्यादा हावी रहा, जी तो उस हिसाब से कांग्रेस पिछड़ गई। जी जी। तो पिछड़ती कांग्रेस आपको तकलीफ देती है? बहुत देती है, बहुत ज्यादा देती है। उस तकलीफ को बयां कैसे करेंगे आप, अपने अंदाज में अब बयां करें। क्या बयां करने से निखिल जी कुछ मिलने का नहीं है, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। सच्चाई बताऊं तो ये अब मैंने कहा नहीं, वक्त खराब है और अब हम कमजोर हो गए हैं, ना तो कहीं जा सकते हैं ज्यादा ना आ सकते, मगर जी सच्चाई ये तो कोई सुनने वाला नहीं है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। जी मेरी जो सोच है कि कांग्रेस कमजोर होती है तो देश कमजोर होता है, कांग्रेस कमजोर होती है तो गरीब कमजोर होता है, कांग्रेस कमजोर होती है तो महिला कमजोर होती है। मगर जी कुछ कारणों से अब हो जाता है, उसको कोई जी कैसे रोकेगा इसमें। जी। नहीं, मैं तो उसी कांग्रेस पर बात कर रहा हूँ कि जो पुरानी कांग्रेस थी, आज की जो कांग्रेस है। सदर साहब 10 साल से 72 साल के हो गए। तो सदर साहब का ही तजुर्बा यही जानना चाह रहा था कि वो कांग्रेस जब चुनाव, आपने बताया कि उस दौर में भी बड़े गंदे नारे लगाते थे हम्म विपक्ष वाले। हम्म, आज वो गंदी चीजें आने लग गई इस मोबाइल की दुनिया में, सोशल मीडिया आप समझते होंगे। जी। तो इस सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा असर हुआ। बहुत नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ज्यादा भी नहीं साहब, बहुत। क्यों, इस पे तो क्या ये फेक न्यूज है, बहुत जी अनसंट गलत मतलब कमेंट करना, जी। ये जो नहीं होना चाहिए वैसी बातें भी आज सोशल आप मीडिया पे। बाड़मेर की कांग्रेस पे कुछ चर्चा करें, बाड़मेर की कांग्रेस पे कुछ बताइए ना कि बाड़मेर की कांग्रेस में आज स्थिति क्या है? मजबूत है? नहीं, अच्छी है। अच्छी है। ऐसा ना सर, बाड़मेर के अंदर मैंने आपको बताया ना सर, बाड़मेर के अंदर स्थिति शुरू से ही अच्छी ही है। अब कुछ कारणों से, कुछ लोगों के कारण मतलब ऐसा हो जाता है कि कांग्रेस पिछड़ जाती है, नहीं तो जी। बाड़मेर के अंदर कांग्रेस हमेशा मजबूत। वो कारण एक आध कारण बता दीजिए ना जिसकी वजह से वही पिछड़ मैंने जाती। आपको कहा ना सब, यही जातिवाद सबसे जाती। बड़ा जो है वो ये जातिवाद है कि जब यहाँ समीकरण जब जातियों के बैठ जाते हैं, जी तो हमारे अब्दुल हादी साहब कहा करते थे कि जी बाड़मेर के अंदर काम करवाने से कितना भी आप ईमानदारी से काम कराओ, जीत नहीं होगी, जीत तब होगी कि समीकरण होंगे। जी जी तो जी। ये समीकरण है। अच्छा, दो ये तीन 23 और 24 के जो चुनाव हुए विधानसभा लोकसभा के, सदर साहब आप एक्टिव रहे? हाँ। अच्छा, कैसे, किस तरफ आपका झुकाव रहा? वैसे मैं 23 में तो ज्यादा रहा, जी। 24 में कुछ कम रहा, क्योंकि अभी मेरे घुटने में ज्यादा तकलीफ थी। 23 में आप किस तरफ ज्यादा एक्टिव रहे? वही अपने तो मतलब कांग्रेस ही मेवरम जैन के साथ थे मतलब, जी जी, क्योंकि मेवाराम जी। वैसे भी मेवरम जी जैन साहब मेरे पड़ोसी हैं, जी बिल्कुल एक दीवार ही है। और जी तो कांग्रेस के हिसाब से मैं उनके साथ ही रहा। जी। और अभी लेकिन भी मतलब उमेद राम जी भी आए और बहुत मतलब जितना भी हमसे हो सके, जितनी भी मतलब थी जी शक्ति, उतना काम किया, जी जी। और ईश्वर की कृपा से वो जीत गए। लेकिन आपके बुजुर्ग जिनके लिए बंदूकें बनाते थे, उन जैसे आप क्या कर बोल रहे थे, सामंती, उन्हीं हम्म। सामंती परिवार से एक युवा लड़के ने भी राजनीति में बड़ी धूम मचा दी आपके हाँ बाड़मेर में। हाँ 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 हाँ, इन जागीरदारों में से अंदर एक मतलब जो राजपूत समाज से जो हमारे ये रविंद्र जी है, जी वो अच्छा लड़का है। और जी काफी लोगों ने उसको सपोर्ट किया। जी और वाकई उसने बड़ी एक मतलब धूम मचा रखी थी। जी मगर वो मैंने कहा नहीं आपको कि समीकरणों के आगे वो आगे नहीं बढ़ सके। जी। व्यक्तिगत आपकी राय क्या है, वो ऐसे लड़कों को, ऐसे नौजवानों को राजनीति में आप कहाँ तक देखेंगे? रविंदर सिंह आना जैसे चाहिए, नौजवान। और वाकई कामयाब होने चाहिए, ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए। मगर मैंने कहा नहीं आपको साहब, जहाँ विचारधारा की बात, तो मैं कांग्रेसी जी विचारधारा का हूँ, और मैं हमेशा ये चाहूंगा कि हमारे कांग्रेसी प्रत्याशी ही जीते। जी। विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन जो ऊर्जा और जिस तरह की राजनीति बाड़मेर में होनी चाहिए, आपको लगता है कि बाड़मेर की राजनीति में ये जो चुनाव आते हैं तब लोग कहते हैं कि 36 कौम,
यानी कि हम जी सब एक हैं, लेकिन आपको लगता है कि भीतरी तौर पर ये 36 कौम एक होती हैं या कौम का कौम से मुकाबला हो जाता है? नहीं, मैंने कहा नहीं साहब, ये 36 कौम की बात बोली कहने वाले करते हैं, वो कभी कभी हुई भी है, ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हुआ नहीं मुझे तो एक बात बताइए कि अगर मैं 67 साल पर हम्म आपकी कांग्रेस विचारधारा का एक निचोड़ निकालूं हम्म कि सदर नजीर मोहम्मद के लिए 67 साल जो आपने कांग्रेस को दिए हैं, हम्म, उसको अगर बहुत संक्षिप्त में कहूं तो आप खुश हैं? बेशक। बेशक। कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं। आपने सेवा करी, बहुत करी साहब, मैंने कहा कि मैंने क्या कहा आपको सब। मेवा मिला, नहीं मिला। मेवा राम जी मिले लेकिन मेवा नहीं मिला। ना, मेवा नहीं मिला सब, मेवाराम जी तो मिले, जी। मगर मगर वो मेवा नहीं मिला मेरे को। तो 67 साल सदर साहब आपने एक कांग्रेस को दे दिए जी और आप ये कह रहे हैं कि 67 साल बाद भी कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया। जी। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस गरीबों की मसीहा थी, हम्म महिलाओं के लिए सबसे सशक्त विचारधारा थी कांग्रेस हम्म की, महिलाओं हम्म के लिए कांग्रेस ने बहुत किया, हम्म गरीबों के लिए बहुत किया। हम्म। तो सोने के चम्मच में तो आपके पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, तो फिर आपके लिए क्या किया कांग्रेस ने? मैंने कुछ इसके लिए मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ जैसे कि मैं मतलब ये कहने का मतलब है, चर्चा की। मैं कांग्रेस कार्यकर्ता में दरी बिछाता रह गया और कोई मुझे दरी में लपेट कर चला गया। चला गया, तो जी वो हम मतलब ये चमचागिरी करना या एक दूसरे की जी। चाकरी करना, ये मतलब हमारे सिद्धांत में नहीं है। और हम्म। आज कुछ जमाना ऐसा है हम्म कि लोग जो जादूगर होते हैं, वो इधर हम्म। उधर करते हैं। अब वो हमने, ये है कि ईश्वर ने आज इतने हाँ, साल निकाल मतलब दिए। आपकी खुददारी ने किसी की बस खिदमत नहीं करी। बस 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 हमारा आपके एक वो, पिछड़ने का कारण वो है, कांग्रेस नहीं है। बस बस लेकिन बिल्कुल कांग बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही बात कह दी मेरे मन की, जी कि इसमें कांग्रेस नहीं है। मेरी जी खुददारी है कि मैं अब जाकर के कहूँ, मिसाल के तौर पर साहब ऐसा है ना कि हमने जो जितने भी आए मतलब ये जी हमने सबके लिए किया और जी जान से किया। जी जी मगर अब हमने जाकर उनको ये नहीं कहा साहब हमको ये दीजिए, हमको ये बनाइए, हमको वो कीजिए। जी तो वो मतलब हमसे हुआ नहीं, और उन्होंने चाह करके दिया नहीं। जी। सदर साहब, बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरे एक बच्चा है, वो मतलब कंपाउंडर है। सरकारी नौकरी में है? जी तो कभी बच्चे ने सवाल किया कि पिताजी, अब्बा आपने 67 साल कांग्रेस को दे दिए बिल्कुल किया। और क्या मिला आपको? बिल्कुल ये 67 बिल्कुल। साल आप अम्मी को देते, हम्म वालिद को देते, वालिदैन को हम्म देते तो शायद परिवार के बीच ज्यादा अच्छे रहते। सही। लेकिन आपने ज्यादातर समय दे दिया पार्टी को, विचारधारा को, सेवा को। तो सही सही। मिला कुछ नहीं। बिल्कुल, वो कहता है, जी कई बार कहता है जी कि पिताजी ऐसा है ना कि जो जितनी आप ये सेवा की बात कर, अपने लिए आपने क्या किया। जी जी और हकीकत में मेरे को बात बड़ी चुभती है, कि जी सच्चाई है कि जी। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं तो किया, सिद्धांत। 67 तो 67 साल जिस सिद्धांत के साथ आपने कांग्रेस की राजनीति की, जी उसकी खुशी तो है, बिल्कुल है। लेकिन मलाल ये है कि उस सेवा के बदले न कांग्रेस ने आपकी तरफ झांक कर देखा, न बिल्कुल। खुद आपने अपने लिए कुछ सोचा हम्म, और कुछ नहीं मिला बिल्कुल बिल्कुल सिवाय उस मलंग फकीरी के। बिल्कुल। लेकिन चलिए, अल्लाह की मेहर है कि बच्चे कामयाब हो गए। जी सच्चाई ने कुछ तो दिया ही है। दिया 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 साहब, वैसे जी संतुष्टि बहुत है, जी। ऐसी बात ना साहब, दोनों संतुष्ट। नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ वैसा ना साहब, जी कि दिल के अंदर सुकून है, शांति है, कभी किसी का जी बुरा नहीं किया, ना जाके किसी के आगे हाथ फैलाया, अपनी खुददारी से जिए। और जी ईश्वर से ही, खुदा से यही प्रार्थना करते हैं कि जी आगे की जिंदगी भी इसी। जी मगर हाँ, ये जरूर मेरे को शिकायत है हमारे कांग्रेस जनों से, जी कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि या नजीर भी इस बात का हकदार है। जी जी तो उन्होंने, जी बिरली चंद जी ने एक बार जरूर मतलब अपने पार्षद मनोनीत किया था। जी जी मगर साहब वो मेवाराम जी ने 3 कार्यकाल में आजकल आजकल करके निकाल दिए, मगर नहीं किया। जी। ठीक है, क्या संगठन के अंदर अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष बना दिया या ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, क्या वो तो क्या मेवाराम जी को बंदूकी लोहार वोट नहीं करते थे? वोट 101% करते थे। तो सदर नजीर साहब से कोई अदावत?
अदावत नहीं सिर्फ हो रही है कि सदर साहब आप घर के हो, जी आप हमारे वरिष्ठ हो, आप जी ठहरिए, अभी मेरे को इसको देना पड़ेगा, मेरे को उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, और हम अपने साथ सबर करते रहे जी और अपने सिद्धांत पे चलते रहे। मतलब नहीं दिया तो नहीं दिया, मतलब क्या करें। जी 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 जी। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे अभी आपने बच्चों को टॉफी दे के बाहर बिठाया कि बेटा बैठ जाओ मेरा इंटरव्यू चल रहा है। जी तो वो विधायक और आपके कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने आपको भी लॉलीपॉप दे के बिठाया, बोले बैठे दिया दिया, रहिए। बिल्कुल 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 दिया सब, तो लॉली बिल्कुल तो शुरू से दिया। वो लॉलीपॉप आप अभी भी चूस रहे हैं या उसको फेंक देने की इच्छा हो रही नहीं है? नहीं, अभी भी चूस रहा हूँ, जी जी अभी जी भी। जी ऐसा नहीं, वो कहते हैं वैसे आज भी हाँ साहब, यहाँ साहब, क्योंकि जी मैंने कहा नहीं आपको साहब, मैं विचारों से समझौता नहीं कर सकता, मैं जी पार्टी से जी जी मतलब जी जी जिसको कह लीजिए गद्दारी, कि मैं नहीं कर सकता, उसके खिलाफ जी मैं बोल नहीं सकता, जी क्योंकि हमारे खून में कांग्रेस है, तो जी इसलिए जी अब देवे नहीं देवे, मगर हम तो जी अपने ईमान पे कायम है और रहेंगे। जी, जी। सदर साहब आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं अपने श्रोताओं को बता देता हूँ कि सदर नज़ीर मोहम्मद को आज पॉडकास्ट में लाने की जो वजह रही वो ये रही कि जी आज के दौर में जहाँ जी पर जो तमाम जो खबरनवीस लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जी वो ये भूल रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या स्वतंत्र पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी बनने तक, वो नींव की ईंट जो रही हैं, वो नींव के पत्थर जो रहे हैं, जिन्होंने इन पार्टियों को सींचा है अपने खून पसीने से, जिन्होंने सेवा की, मेवा नहीं मिला, उन्हीं में से एक नाम हमारे सामने आया था सदर नजीर मोहम्मद का। आपके पिताजी से लेकर आप तक ने जो कांग्रेस की सेवा करी, आज 72वें बसंत में हैं, लेकिन बहुत बेबाकी से बता रहे हैं कि कांग्रेस के सिवाय कुछ दिखाई नहीं। 10 साल की उम्र में बाड़मेर की गलियों में जो मैं नारे लगाता रहा, मैं 72 साल की उम्र में भी आज भी पार्टी जो कहती है मैं वो करता हूँ। जी हाँ। इसलिए ऐसे लोगों से बातचीत करना, ऐसे लोगों के साथ अपनी पत्रकारिता को मैं देखता हूँ कि अगर मैं अपनी पत्रकारिता में बात करूँ तो सदर नज़ीर मोहम्मद जैसे लोग हैं वो मुझे बहुत कुछ सिखा जाते हैं कि पत्रकारिता में वो जो चकाचौंध की दुनिया है एक्शन कैमरा और लाइट का, उसके बीच अगर सदर नज़ीर मोहम्मद जैसे लोग मिलते हों तो उनसे बातचीत किया जाए तो उस दौर के लोगों को बारे में जानने को मिलता है कि ये कैसे सीमा पर, सरहद पर अब्दुल हादी, यहाँ पर वरदीचंद जैन जैसे लोग रहे हैं, जिनके आदर्श थे, जिनके सिद्धांत थे, जिनकी हम्म, दुआएं आज हम्म, भी यहाँ की आवाम देती हैं, चाहे हम्म, पार्टी उनकी कदर करे ना करे, लेकिन सदर नजीर मोहम्मद जैसे लोग हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस जब 47 में आजादी के बाद से लेकर 24 तक आई है, तो किन संघर्षों के साथ आई है और उसमें किन-किन लोगों का खून पसीना लगा है। सदर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जब भी हमें मौका लगेगा कि हमें आपसे फिर सुनना चाहिए क्योंकि आपसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जी हमारे श्रोताओं को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब जी। कभी भी हमें जब भी ऐसा मौका लगा, तो हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। फिलवक़्त आपसे इजाज़त लूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत धन्यवाद करने सर, के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर।